सरकार नौकरी के लिए मंत्रियों के, विधायकों के चक्कर काटता रहता था। हम ये भी सुनते थे, कई युवा पैसा भी दे देते थे, नौकरी भी नहीं लगती थी, जमीन भी बेच देते थे, माँ के गहने भी बेच देते थे, परंतु नौकरी नहीं लगती थी, लोन भी खड़ा हो जाता था, लोग चक्कर काटते रहते थे। भाई ये सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी ने दी। आज न युवा को, न युवा के माँ बाप को आज कहीं चक्कर काटने की जरूरत है। बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किए भारतीय जनता पार्टी। भाइयों, युवाओं का विश्वास, माँ बाप का विश्वास आज इस सरकार के ऊपर बढ़ा। आज जब मैं गांव के अंदर जाता हूँ, जब मैं सांसद था तो युवा मुझे बोलता था कि हम आपकी सरकार के फैन इसलिए हैं, आपकी सरकार बिना पर्ची, बिना खर्ची के हमें नौकरी दे। भाइयों, आज मुझे ये भी खुशी है, आज गरीब परिवार का बेटा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है। जो कभी कल्पना से परे था, कांग्रेस की सरकार में सोच भी नहीं सकते थे कि वो सरकारी नौकरी लग जाएगा। भाइयों, वोट का इस्तेमाल तो वो लेते थे, परंतु नौकरी काम के लिए उनको दूर कर देते थे। ये कांग्रेस की नीति रही है। भाइयों, हमने आज ये जब खुशी होती है कि आज गरीब परिवार का बेटा बेटी हरियाणा सरकार में IAS अधिकारी बिना पर्ची खर्ची के लग जाते हैं। भाइयों, ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जब हमने अभी अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है, हमने युवाओं के उसमें सुझाव लिए हैं। युवाओं के हमारे पास सुझाव आए, उन सुझावों को हमने संकलन किया है और संकलन करके अपना संकल्प पत्र उतारा है। हमने कहा है अपने संकल्प पत्र में आने वाले समय में हम हरियाणा प्रदेश के युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख और नौकरी देने का। भाइयों, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में चाहे स्किल इंडिया है, चाहे खेलो इंडिया है और चाहे भाइयों इंडस्ट्री लगाने की बात है, आज युवाओं को आगे बढ़ाने का गति से काम ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाइयों, हमें खुशी है, हमने अभी भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक इस बात के ऊपर जोर दिया है कि हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर IMT लगाने का काम आने वाले समय में हमारी सरकार करेगी। और एक IMT के अंदर उस स्थानीय क्षेत्र के युवाओं को लगभग 50,000 युवाओं को उसके अंदर नौकरी का संसाधन खड़ा होगा, नौकरी मिलेगी। ये भी व्यवस्था आने वाले समय में हम करने वाले हैं। भाइयों, जब युवाओं को एक दिशा मिलती है, युवा एक दिशा के ऊपर आगे बढ़ता है। हमारी सरकार ने जो युवाओं को प्लेटफॉर्म देने का काम किया है और उन्होंने भाइयों जो हमारे युवा स्टार्टअप लेकर के आगे बढ़े हैं, आज मुझे खुशी है 1 लाख से ज्यादा युवा आज स्टार्टअप के अंदर अपना काम खड़ा कर चुके हैं। आज का हमारा युवा जब सरकार उसके पीछे मजबूती से खड़ी है, हमारा युवा आज नौकरी पाने वाला नहीं, आज हमारा युवा नौकरी देने वाला बन रहा है। आइए इसके लेकर के हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, चाहे मुद्रा बैंक योजना है, स्किल इंडिया है, उसके माध्यम से
युवाओं को स्किल करके उनको पैरों पे खड़ा करना हमारी सरकार का ध्येय है। और प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से युवाओं को बिना गारंटी के ब्याज लोन दिलवा करके उनको पैरों पे खड़ा करने का निरंतर काम ये हमारी सरकार का कार्य है। भाइयों, जैसा मैंने कहा है कि स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप देश में खड़े हुए हैं और 100 से ज्यादा हमारे स्टार्टअप जो खड़े हुए थे उन्होंने यूनिकॉर्न के अंदर तब्दील करने का काम किया है, जिनकी टर्नओवर एक यूनिकॉर्न की 20-20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये हमारे युवा की भाइयों वो ताकत है, वो शक्ति है जो आगे मजबूती से बढ़ने का काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, मेरा प्रदेश का युवा उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। भाइयों, इसके लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि कांग्रेस भी एक झूठ का पुलिंदा लेकर के घूम रही है और कभी तो बोलती है कि हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कोई बोलता है 600-300 यूनिट बिजली के देंगे। भाइयों, झूठ का पुलिंदा है, कोई किसी को भाइयों ने आज तक लाभ नहीं पहुंचाया। 1 लाख जरूर पहुंचाया है, इन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूट करके दामाद को दिल्ली में बैठे हुए खुश करने का काम ये कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूँ कि आप जिस प्रकार से कांग्रेस ने भाइयों कहा 2 लाख नौकरी और उनके जो प्रत्याशी हैं, एक तो बोलता है मेरे हिस्से में 2000 आ रही है, दूसरा बोलता है जितने हिस्से में आएंगी उतनी नौकरी दूंगा, तीसरा बोलता है कि मैं थोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। इन्होंने तो नौकरी बेचने की 2014 से पहले जैसे बिक्री थी वो प्लानिंग तैयार कर ली है। मैं युवा साथियों से ये आज आग्रह करने के लिए आया, क्या आप नौकरी इस प्रकार से कांग्रेस ने बोलियां लगाई है, क्या उन बोलियों को आप लगने देंगे? मैं युवा साथियों से पूछना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करके बताएंगे क्या कांग्रेस जिस प्रकार से युवाओं के नौकरी के लिए बोलियां लगा लिया, क्या वो बोलियां लगाने का आप उनको निमंत्रण देंगे क्या कि वो बोलियां लगाए? अगर आप नहीं चाहते, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि 5 तारीख तक एक घर के अंदर जा करके एक युवा से बात करके, एक युवा के माँ बाप से बात करके कि कांग्रेस के लोगों की ये फिर वही मंशा है कि नौकरियों को बेचेंगे, नौकरियों को गोलियों के ऊपर लगाएंगे और दलालों के हाथ में उनकी पूंजी होगी। भाइयों, इससे हमने हरियाणा के युवा को भी बचाना है और हरियाणा को भी बचाना है, ताकि हम जो हमने कहा है कि हम 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्चे के देंगे, उसके लिए हमने मजबूती से काम करना है। आइए, यही आग्रह आप लोगों के बीच में मैं करने के लिए आया था। एक घर में जा करके एक युवा को जागरूक करके कि आपका भला अगर किसी में है तब कमल के फूल में है, कमल का फूल खिलाने का काम करे, बाकी के सारे काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के।
के वंदे। एक जोरदार जयकारा लगाइए, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के आज के युवा सम्मेलन में हमारे कार्यक्रम के आयोजक राहुल सैनी जी, हमारे सह संयोजक दीपक जी, नगर पालिका की अध्यक्षा साक्षी खुराना जी, विधानसभा के प्रभारी प्रदीप चौधरी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष परवीन पांचाल जी, हमारे विधानसभा के संयोजक सुरेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, पूरा मंडल के हमारे अध्यक्ष नरेंद्र जी, मंडल अध्यक्ष बाबन जसविंदर जी, पीपली मंडल के हमारे अध्यक्ष रविंदर शर्मा जी, सोमपाल राणा जी, विशाल जी, रविंदर जी, संगम नाथ जी, राम कुमार जी, जितेंद्र खैरा जी, हमारे सरपंच यूनियन के प्रधान अशोक शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण खाप हरियाणा, उपस्थित सभी युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। साथियों, राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति मेरे नौजवान साथी और यहाँ पत्रकार हमारे छायाकार मिलकर मुझे देश के उज्ज्वल भविष्य के तय करने वाली युवा शक्ति के बीच आकर के आज बड़ी खुशी हो रही है। युवा साथियों, मैं इस सम्मेलन में युवाओं के चेहरे पर जो उत्साह, जो उमंग और खुशी देख रहा हूं, मैं यहाँ पधारे युवाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका भविष्य के कार्यबल और आप में आर्थिक विकास को गति देने की शक्ति है। आप में सामाजिक परिवर्तन लाने, समाज को सकारात्मक प्रभाव डालने की अपार क्षमता है। आज ऐसी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है जो गुलामी के दबाव के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। आदरणीय युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, उनका मानना है कि विकसित भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभों के ऊपर कार्य करने की जरूरत है, जिससे भारत मजबूत होगा। ये 4 स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति और हमारे किसान तथा हमारे मध्य नगरीय वर्ग के लोग। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्र का पहला स्तंभ युवाओं को माना है। आज युवाओं के लिए अवसरों के नए क्षितिज खुल रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ लगातार काम कर रही है। युवाओं को स्किल करना और उनमें बदलाव करना, कुछ सीखना, नया सीखना
आज समय की मांग है। आपकी क्षमता, आप दूसरों को अलग जो काम करते हैं, जो अलग बनाती है, तो हमारी युवा शक्ति है। इस अवसर पर आप सब युवा साथियों को मैं बधाई भी देता हूं। हमारे हरियाणा के अंदर आज युवाओं को एक विश्वास बढ़ाने का काम ये हमारी 10 वर्ष की सरकार ने किया। जो हमारा युवा विश्वास खो चुका था और युवा गलत रास्तों को बढ़ रहा था, क्योंकि सरकार का विजन ठीक नहीं था, सरकार की नीति ठीक नहीं थी। जब कांग्रेस की नीयत और नीति ठीक नहीं थी, हमारा युवा रास्ता भटक रहा था। और पिछले 10 वर्षों में ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार ने युवाओं को एक स्पष्ट नीति भी दी, एक स्पष्ट रास्ता भी दिखाया। आज युवाओं का विश्वास इस डबल इंजन सरकार के ऊपर बड़ा है। लोकसभा के तत्कालीन सांसद ने उस लड़की से बात की कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है कि जब आप वहां फंसे हुए थे। तो उस लड़की ने बताया कि जब हम यूक्रेन के अंदर थे और भीषण गोलाबारी वहां पर चल रही थी, तो मेरे साथ अमेरिका की भी एक लड़की थी। तो जब मैंने उस लड़की से पूछा कि आपके देश की तरफ से आपको क्या मैसेज मिला है, तो उस अमेरिकी लड़की ने बताया कि मेरे देश की सरकार की तरफ से यह मैसेज मिला है कि भाई अभी सही समय नहीं है, आप कोई सुरक्षित स्थान चुन करके वहां पे खड़े हो जाएं, वहां पे चले जाएं, जब सही समय आएगा आप लोगों को निकाल लिया जाएगा। जब उस अमेरिकी लड़की ने हमारी हिंदुस्तानी लड़की से पूछा कि आपको आपकी सरकार की तरफ से क्या मैसेज मिला है, तब उस हिंदुस्तानी लड़की ने कहा कि हमारी नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से हमें यह मैसेज मिला है कि भाई जब हमारे देश के उस लड़की ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से यह मैसेज मिला है कि भाई आप लोग देश का तिरंगा झंडा लेकर के अपने सीमा की तरफ बढ़िए, आपकी तरफ कोई गोलाबारी भी नहीं चलाएगा। साथियों, इस तिरंगे का मान बढ़ाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों, मेरी इस बात से कोई विपक्ष के लोग ये कहेंगे कि भाई मेरी इस बात से विपक्ष के लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो केंद्र का मैटर है, इसमें सरकार राज्य सरकार का क्या मतलब है। मैं उन विपक्षी नेताओं को ये बात कहना चाहूंगा कि भाई जो हरियाणा से प्रधान यहाँ बड़े ही सरकार बनी करे, जड़ी केंद्र में बने करे। साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार है तो हरियाणा के अंदर भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। साथियों, मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि समय कम है। भारत माता की जय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा भाई जोरदार तालियों से जब तक तालियां नहीं मिलेंगे तब तक भारत माता की